थाल में सजा लेती है। एक हाथ में वो थाल ले लिया और दूसरे में जल का लोटा ले लिया, और जैसे ही एक दरवाजा लख्या, दूसरा दरवाजा लख्या, और जैसे ही महल से बाहर हुई वो नंदल मिल जाती है, राजा जेवर की बहन। कहती है, अरे भाभी आज कहाँ जाने की तैयारी करी है? तेरे पैरों में जूते नहीं है, चप्पल नहीं, कहाँ जा रही है महारानी? हे नंदल, जिस योगी की मैं अपने महलों में जोत जलाती हूँ, आज वो योगी हमारे बागों में आए और बागों में आकर के उन्होंने चमत्कार दिखाया है। उस सूखे हुए बाग को हरा भरा कर दिया है। उन्हीं की सेवा में जा रही हूँ, उन्हीं को ये भोजन जिमाऊंगी। अरे भाभी मेरी बात सुन, इतने दिन हो गए तना सेवा करते करते साधु संतों के, आज तक तो तेरा कुछ हुआ नहीं। मेरी बात मान, मेरे भाई भी नहीं है यहाँ, अंदर महल में वापस चले जा। नहीं नंदल, इतने दिन से जिस योगी की मैं आस किए बैठी हूँ, आज वो योगी हमारे बागों में आए हैं और मैं ना जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मानना है नहीं ना? नंदल जरूर जाऊंगी। तो मेरी बात सुन ले, अगर जा रही है बेटे का वरदान लेके आइए, और ना आई तो कहीं भी डूब कर मर जाइए। रोने लगती है और कहती है, नंदल ये तू नहीं कह रही है, मेरा भगवान कहला रहा है तुझसे। अगर मेरे एक लड़की भी होती तो तेरी मजाल नहीं थी, तू मुझे कुछ कह सकती। तो रोते रोते बागों के लिए चल देती है और मना रही है उस प्रभु को, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को। हे नाथ जी, हे गुरु जी, अपनी ननद की बात तो मैंने काट दी, बस इतनी कृपा करना मेरे महाराज रास्ते में ना मिल जा। अगर मुझे महाराज रास्ते में मिल गए तो उनकी बात मैं कैसे टाल पाऊंगी? और भगवान के ऐसे ही करने होते हैं। जपते जपते नाम जा रही है और सामने से जेवर महाराज घोड़े पे सवार मिल जाते हैं। गज का घूंघट काट के बैठ गई और जैसे ही घोड़ा बादशाह रानी के समीप आया, निकट आया, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है। महाराज प्रणाम, महारानी प्रणाम। मुझे ये बताओ, इतनी दोपहरी में तेरे साथ में कोई बांदी नहीं, कोई दासी नहीं, आज जाने की तने कहाँ तैयारी करी? महाराज हमारा 9 लखा बाग जो सूखा पड़ा था, आज वो हरा भरा हो गया है, और जिस योगी की मैं अपने महलों में जोत जलाती हूँ, उन्होंने वो चमत्कार दिखाया है, उन्हीं के लिए भोजन लेके जा रही हूँ जिमाने के लिए। बस मुझे आखिरी बार आज्ञा दे दे। और जैसे नंदल ने ताना मारा, ऐसे ही वो जेवर महाराज भी कहते हैं, महारानी तने इतने दिन तक सेवा की साधु संतों की, और वो साधु संतों की सेवा आज महलों में झूल रही है। वो वरदान महलों में झूल रहा है, अब दूसरा लेने के लिए रोने लगती है। महाराज ऐसे कड़वे वचन आप तो ना बोलो महाराज। महारानी बस मुझे आखिरी बार जाने की आज्ञा दे दो। महाराज रो रही है और महाराज जेवर कहते हैं, महारानी मैं तुझे जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, जा तू चली जा, लेकिन मेरी बात सुन, अगर बेटे का वरदान लेके आवेगी तो महलों में आ जाइए, वरना तू भी साधुओं के साथ में चल जाइए, महल में वापस ना आइए, मैं तेरा लागू नहीं होने का। कह दो सच्चे दरबार की, इस महल में तेरी कोई जरूरत नहीं रहनी। तो रोते रोते महारानी बादशाह बागों में पहुंच जाती है और नाथ जी महाराज के ढूंढे पे जाके आदेश करती है, तेरे कानन कुंडल सर जटा हो बाबा शोभित भगवा भेष, मेरे बाबा गोरखनाथ को मेरा बार बार आदेश, आदेश गुरु जी आदेश, आदेश माई आदेश, जियो तेरे राजा तेरा मिटियो सकल कलेश। माई तू कौन है, कहाँ से आई है, और हमारे जतियों के खाड़े में तेरा क्या काम है माई? क्योंकि नारी जात का हमारे जतियों के खड़े में कोई काम ही नहीं है हमें। बाबा मैं इस नगर के महाराज जेवर की महारानी हूँ, बादशाह मेरा नाम है, और मैं कंवरपाल की बेटी हूँ।
ओ वो सिरसा पट्टन में। हाँ महाराज। और कैसे बता रही है माता बाचल, अरे गुरु जी मैं तो कंवर पाल की जाई, मैं थारी शरण में आई। आइए मीठी मीठी तालों के साथ में चलेंगे बात चल के साथ में। अरे गुरु जी मैं तो कंवर पाल की जाई, ओ गुरु थारी शरण में आई, बाबा जी मैं तो पाल की जाई, ओ बाबा शरण तुम्हारे आई, ओ बाबा शरण तुम्हारे आई, बाबा शरण तुम्हारे आई, बाबा शरण तुम्हारे आई, गुरु जी मेरा कर दो बेड़ा पार, शरण तुम्हारे आई, बाबा जी मेरा कर दो ना बेड़ा पार। और बाबा ददेरेवा मेरी राजधानी, ओ मैं तो बादशाह की महारानी, ददेरेवा मेरी राजधानी, ओ मैं तो जेवर की महारानी, ददेरेवा मेरी राजधानी, ओ मैं तो जेवर की महारानी, गुरु जी मेरा बाबा जी मेरा, गुरु जी मेरा भेड़ा लगाना तारे में, गुरु जपो नाम की मैं मारा, ओ मैंने दिखला दो न उजियाला, गुरु नाम की मारा, ओ मैंने दिखला दो उजियाला, गुरु जपो नाम की मैं मारा, ओ मैंने दिखला दो न उजियाला, गुरु जी मेरा बाबा जी मेरा, गुरु जी मेरा बेड़ा करो भव पार, बाबा जी मैं तो कंवर पाल की जाई, दरबार की बोलिए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोलिए माता बाछल की। अच्छा लड्डू गोपाल